पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय अपने जन्म नक्षत्र का अध्ययन कर रहे हैं। नक्षत्रों के क्रम में आज आपके लिए हम रोहिणी नक्षत्र का फल लेकर के आए हैं। यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो आप इसको गौर से सुनेंगे। बहुत से आपके जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें इसमें मिलेंगी। फिर भी यदि आपका ये नक्षत्र नहीं है तो इस नक्षत्र में कौन कौन से कार्य करने से क्या क्या सफलताएं मिलती हैं, इस विषय को जानने के लिए आप थोड़ी देर तक हमारे साथ बने रहेंगे। आपको एक अद्भुत जानकारी मिलेगी। चंद्रमा यदि रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करते हैं, उस समय जिनका जन्म होता है तो उसको रोहिणी नक्षत्र का जन्म कहते हैं। और इन नक्षत्रों के क्रम में यह चौथा नक्षत्र है। रोहिणी में गोचर जो कर रहे हैं उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा और इसके देवता ब्रह्मा होते हैं। यह ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है। हलवाहे वर्ण वाला ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है, ऊपर की ओर बढ़ाता है और इसके चारों चरण वृष राशि में आते हैं, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। इसके नामाक्षर क्रमशः जो हैं तो रोहिणी नक्षत्र में पहला अक्षर आता है ओ, फिर वा, फिर वी और फिर वू। यह चार चरण इस तरह से चार अक्षरों में नाम इनका होता है। यह 5 तारों का समूह जैसी आकृति की एक गाड़ी होती है। ऐसा आकाश में इनको अगर देखा जाए तो 5 तारों का समूह होता है और उसकी आकृति गाड़ी जैसी होती है। वहाँ पर यह रोहिणी नक्षत्र आकाश में आप देख सकते हैं। इसकी आकृति तुलनात्मक, इनका जो वृक्ष है वह जामुन का पेड़ है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों पर चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रभाव रहता है। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र यह ऐसा नक्षत्र है कि चंद्रमा भी कलाओं से युक्त होते हैं और शुक्र भी अपनी कलाओं से युक्त होते हैं और दोनों का इस नक्षत्र में प्रभाव होता है। इसलिए फैशन से जुड़े लोग, फैशन से जुड़ा व्यापार रोहिणी नक्षत्र में आप कर सकते हैं। बहुत धनी लोग, सच्चे वचन और प्रतिज्ञा करने वाले लोग, राजा व राज्य के प्रबंधन से जुड़े लोग, बड़े रहस्यमयी लोग इस रोहिणी नक्षत्र के होते हैं। जो बड़े व्यापार से जुड़े हैं, बड़े शासन सत्ता से जुड़े हैं और वर्तमान समय में मंत्री और आईएएस वगैरह जो होते हैं वो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते हैं। बड़े मेहनतकश कृषि कार्य करने वाले लोग, वाहन को चलाने वाले लोग, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के विषय में अध्ययन करने वाले लोग, योग साधना करने वाले और पर्वत, जंगल इत्यादि स्थल कार्य व व्यक्ति इसके प्रभाव में आते हैं। पर्वतों में या जंगलों में जो काम करते हैं लोग, इस तरह से वह रोहिणी नक्षत्र के संपर्क में आने वाले लोग हैं। जो इन क्षेत्रों से सफलता हासिल करना चाहते हैं वह रोहिणी नक्षत्र को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब आपको हम बताते हैं कि यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या होगा। चूँकि यह नक्षत्र पूरी तरह से चंद्रमा के प्रभाव में होता है और चंद्रमा मन और माता के स्वामी हैं, कारक हैं। ऐसे जातक कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, अपनी ही ख्वाबों और ख्यालों में खोए रहते हैं, अपने ही विचारों में गुमसुम रहते हैं। पिता की बजाय माता से इनका लगाव अधिक होता है और माता के पूर्ण स्नेह सहयोग को ये प्राप्त भी करते हैं। ये लोग सत्य वचन बोलने वाले, सदाचारी, मर्यादाओं के अनुकूल आचरण करने वाले, इंद्रियों, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं और ये धन, पुत्र, विद्या, धैर्य आदि गुणों को धारण करने वाले होते हैं।
बोलने में बहुत ही कुशल, मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं, सही शब्द का चयन करने वाले और दूसरों के मन को सरलता से पढ़ लेने की क्षमता इनके अंदर विशेष रूप से पाई जाती है। ये लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं, सुखी और सब प्रकार के सुख भोगने वाले होते हैं। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण अधिक होता है और ये उन कलाओं में भी प्रवीण होते हैं जो शुक्र आदि के विलासी कलाएं हैं। इनकी चाल चलन में भी थोड़ा से अलग व्यक्तित्व दिखाई देता है। मधुर भाषी होने के कारण इनका सामाजिक दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत लोग इनके संपर्क में रहते हैं और अपने व्यवहार के कारण समाज में बड़े लोकप्रिय होते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और उनकी लोकप्रियता कौन नहीं जानता। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों के प्रभाव से देखने में भी ये सुंदर होते हैं और आकर्षक भरे होते हैं। चंद्रमा के चलते किसी जगह अधिक देर नहीं बैठ सकते या लगातार एक ही काम करते रहना इनके बस की बात नहीं है। ये दिल बहलाने से उठ करके घूमने फिरने चल पड़ते हैं। परिवार के हर सदस्य के साथ इनका संबंध गहरा होता है। सबकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर हद तक ये अपने परिवार, अपने स्वजनों को खुश रखने का प्रयास करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग काफ़ी खर्चीले स्वभाव के होते हैं और भविष्य की चिंता कम करते हैं, वर्तमान को ज़्यादा ध्यान देते हैं। चंद्र और शुक्र के दुष्प्रभाव में यदि पड़ जाएं, यदि वही चंद्रमा जो आपके नक्षत्र का स्वामी है, चंद्रमा निर्बल हो जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए, चंद्रमा वृश्चिक में चला जाए, शुक्र भी यहाँ से प्रभावित हो जाए, शुक्र भी नीच राशि में हो जाए, राहु के साथ हो जाए, तो फिर उसका दुष्प्रभाव होता है। फिर ये जातक कमज़ोर शरीर वाले, भूत प्रेत में विश्वास करने वाले और रोहिणी नक्षत्र के जातकों को चाहिए कि वह सदैव किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने से बचें। और यदि यह आंख बंद कर सब पर विश्वास करेंगे तो इनके साथ धोखा ज़रूर होगा। दूसरा, अपने खर्च पर यह नियंत्रण रखें। इनके नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन के स्वामी हैं, इसलिए यदि यह भगवान शिव की आराधना करें पूर्णिमा के दिन या प्रत्येक रोहिणी नक्षत्र महीने में 27 दिन में जब आता है उस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव जी का पूजन करें और नित्य 1 लोटा जल भगवान शिव में चढ़ावें, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। चंद्रमा प्रसन्न तो इनका मन प्रसन्न। और ग्रह निर्बल भी हो जाए कुंडली में, लेकिन यदि नक्षत्र बलवान है तो अपने आप को वह व्यक्ति संभाल लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से यह रोहिणी नक्षत्र अपने नक्षत्रों के क्रम में बहुत श्रेष्ठ और उत्तम नक्षत्र है। यदि आपका भी इस रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, आप अत्यंत भाग्यवान हैं। आप अपने जीवन की हर लक्ष्य और ऊंचाई को पा सकते हैं, परंतु आपको चंद्रमा को प्रसन्न रखना होगा। ये आपके नक्षत्र के स्वामी हैं और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न रखना पड़ेगा। और यदि भगवान शिव की शरण में आप चले जाते हैं, आपका हर सपना पूरा होगा, आपका हर संकल्प साकार होगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें अवश्य प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मिलते हैं। नमस्कार।